वालेकुम टीम। कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 4 में आप सबको वेलकम है। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अगर आप लोग खैरियत से नहीं हैं तो अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप सबको सेहत याब करें। तो टीम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने मज़ीद थर्ड टैब्स को। ठीक है, मज़ीद थर्ड टैब्स का मतलब ये है कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने वो चीज़ें लर्न की थी तो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो आई होप कि वो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है, जिनके लिए फर्स्ट टाइम होता है वाकई उनके लिए इंटरेस्टिंग ही होता है। सो इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ड्रा टैब एंड इंसर्ट के टैब में हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी। ठीक है, एज यू कैन सी कि मैंने एक इमेज आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, ये एक इमेज है। ठीक है, इमेज बेसिकली आप कह सकते हो एक स्क्रीनशॉट है, एक यानी कि कोई चीज़ पे मैंने पेस्ट की हुई है। अब ये क्या है, अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये आज हम क्या कुछ नया सीखने लगे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको सिग्नेचर लाइन से रिलेटेड चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, सिग्नेचर लाइन का मतलब ये है कि अब आप इमेज देख रहे हैं, ये एक मेल है। ठीक है, ये एक मेल गई हुई है किसी पर्सन को और ये नीचे उसका रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब रेफरेंस में क्या चीज़ होती है, रेफरेंस में मैं आपको बताती हूँ। जब आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे ना, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके आप देखें यहाँ पर है सुजेस्टेड सिग्नर, यानी कि जो बंदा आपको मेल कर रहा है या आप अगर किसी को मेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नेम आएगा। आप देखें ये डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है सुजेस्टेड सिग्नर्स टाइटल, कि सिग्नर का टाइटल क्या है, व्हाट इज़ ही है क्या चीज़, वो क्या है, मैनेजर है या क्या है। तो ये बता रहा है जेफ सेशंस है। ठीक है, ये तो इनके बड़े अजीब अजीब से नाम है। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, लाइक सपोज में अगर किसी को मेल कर रही हूँ मैं यहाँ पर अपना नेम लिखूँगी। ठीक है, राबिया, यहाँ पर मैनेजर हूँ मैं, आप लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये होता है कि आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाए कि आप मतलब किस रेफरेंस से बात कर रही हैं, यानी कि आप मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा ईमेल एड्रेस क्या है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई पे भी जो है वो कोई भी एक मेल एंटर कर देती हूँ। लेट्स सपोज एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ओके करूँगी ना तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक मेरे पास मतलब कि सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई सिग्नेचर लाइन। अब यहाँ पर एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने कोई मेल लिखी है। ठीक है, और आपने जो है क्या करना होता है कि यहाँ से कोई चीज़ उठा के ना उसको ऐड करनी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स पे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे। आई थिंक ये कह रहा है बिफोर यू कैन ऐड सिग्नेचर मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट इन फॉर्मेट दैट सपोर्ट डिजिटल सिग्नेचर्स, यानी कि अगर आप डिजिटली किसी इदारे से रिकॉग्नाइज्ड हो ना तो वो कह रहे हैं सबसे पहले कि आपको ये अपना डॉक्यूमेंट सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया है कि आप साइन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए हमें जो है ये किसी पेज पर लेके चला गया, पता नहीं क्या कर रहा है, बट आपको बेसिकली समटाइम इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर आप सिग्नेचर लाइन में क्या क्या कर सकते हो। अगर तो आप किसी जगह पे मैनेजर हो, कुछ भी हो, और आप किसी को मेल फॉरवर्ड कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और देन नेक्स्ट आपके पास डेट एंड टाइम है। आप अपने जो एक पेज है जिसमें आपने मेल लिखी है, लेट्स सपोज चले मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज कंडक्ट करती हूँ, डियर टीम टुडे लेक्चर इज़, मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, टुडेज़ लेक्चर में लिख लेती हूँ कि टुडेज़ लेक्चर विल बी हेल्ड एट 4 PM। ठीक है, लाइक मैंने कह दिया कि आज का जो लेक्चर है वो हेल्ड होगा 4 PM पे। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर सिग्नेचर डेट एंड टाइम में गई। डेट एंड टाइम में जाने के बाद आप यहाँ पर डेट के फॉर्मेट देख सकते हो कि अवेलेबल फॉर्मेट्स क्या हैं इसके, यानी कि आज अगर 23 मार्च है तो 23 मार्च आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, यानी कि आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, लाइक मतलब कि अब देखो तो यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगी। मैं अगर ये कहती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो हेल्ड होगा 7 PM पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक डेट लेके यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, विल बी हेल्ड एट 4 PM ऑन का मतलब ये कि 23 मार्च को आपका जो है वो 4 बजे होगा। ठीक है, टुडेज़ लेक्चर, आज का लेक्चर 23 मार्च को शाम 4 बजे होगा। ठीक है, ये कह के मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिग्नेचर से सॉरी डेट एंड टाइम से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट हमने रिकवर कर लिया था। अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट VU के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैथ के स्टूडेंट्स हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर है एंड दे डोंट नो कि असाइनमेंट कैसे बनेगी। इक्वेशन पे क्लिक करेंगे ना आप,
तो यहाँ पर आपको ना इक्वेशन का फॉर्मेट शो हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखिए मेरा वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको कह रहा है टाइप इक्वेशन हियर। अब यहाँ पे आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे ना इस पर, तो आपको देखें ऊपर इक्वेशन के टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन के टूल्स होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट सारे जो हैं वो ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। ऑल प्रोफेशनल, ऑल लीनियर, चेंज टू लाइन, और ये वो लेफ्ट जो भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्जन भी आती है कि आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपके पास इक्वेशंस होती ही लीनियर फॉर्म में है, लाइक 2x + 3y + 2z = 0। दिस इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन। एंड यू कैन आल्सो चेक देयर कि आपको यहाँ पर ना ये फंक्शन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट फंक्शंस भी देख सकते हो। कोई आपने चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पर आप देखो तो ये आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, dy/dx, Δy/Δx, dy/dx, और ये इसको भी Δy/Δx कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया π/2, ठीक है, π/2। इसको आप कह सकते हो कि ये आप बेसिकली आपके पास स्टैट फंक्शन है, ठीक है। और स्टैट फंक्शन में होता है कि आप यहाँ पर बाई की फॉर्म में लिख सकते हो, बाई को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह करना है इस तरह कर लो, ठीक है। अब स्क्रिप्ट वाले यानी कि आप 2x है जैसे आपका, इसमें यानी कि आपने 2x मेंशन करना है, देन यू कैन जस्ट राइट 2 हियर। यहाँ पर आपने 2 एंटर करना है और देन दिस बॉक्स में आपने x डाल दिया, तो यू कैन सी कि ये आपके पास 2x का एक फंक्शन बन गया, ठीक है। देन आप इक्वेशन में अगेन जाओ तो यहाँ पर रेडिकल्स भी मौजूद हैं, जो कि अंडर रूट और स्क्वायर और लेटर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास a² + b² के अंडर रूट का फार्मूला आ रहा है। और यहाँ पर इंटेग्रल्स में देखें तो इंटेग्रल्स में आपके पास सारे वही फर्स्ट सेकंड ईयर के इंटेग्रल्स आ जाएंगे। सिंगल इंटेग्रल है, ये आप कह सकते हो इंटेग्रल लिमिट्स वाला है, जिसमें आपकी लिमिट्स होती हैं। ये f(x) फंक्शन वाला है, ये भी स्टैक लिमिट्स है। देन ये डबल इंटेग्रल, इसके बाद ये सब कुछ, ठीक है। लार्ज ऑपरेटर्स में देखो सिग्मा आ गया आपके पास, सुमेशन है, बेसिकली इसको आप सुमेशन बोलते बट इसको हम सिग्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये देखें तो ये आपके पास क्या है, ये लिमिट्स के प्रोडक्ट्स हो, यानी कि आपने अगर किसी लिमिट का प्रोडक्ट लेना हो तो ये यूज़ करते हो आप। ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। साइन थीटा का फंक्शन भी मौजूद है, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट थीटा। अब ये देखें एक्सेंट तो मैंने खैर कभी यूज़ नहीं किया, बट हो सकता है आगे किसी सेमेस्टर में यूज़ आ ही जाए इसका। अच्छा, लिमिट एंड लॉग तो हम सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखें ये लिमिट्स होती हैं, log of x 2x, log of बेस, यानी कि ये आपका बेस लॉग है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो यानी कि ये 0 बेस के साथ होता है, जिसमें आप नो बेस लगाते हो। इसकी बेस कोई नहीं है ना, बेस वो होती है जिसके नीचे डब्बा बना हो, ठीक है। तो यानी कि ये फंक्शन सारे ऑपरेटर्स, मैट्रिक्स, इवन मैट्रिक्स जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वो यहाँ से आप ले सकते हो। आप ये देखो अगर 2/2 का है तो ये है, 2/3 का ये है, 2/3 ये है, और ये क्या है हमारे पास 3/3 की, ठीक है। ये डॉट फॉर्म में आ रहा है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना मैट्रिक्स की, तो वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो हमारा जो इंसर्ट का टैब है वो कम्प्लीटली तौर पे फिनिश हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू फर्ड एंड अदर टैब, ड्रा का टैब है। इसमें आप देखो तो ये आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ड्राइंग कॉन्वेस, यानी कि अब आप सोचोगे कॉन्वेस क्या होता है, ये ना बेसिकली इसको आप आर्ट बोर्ड कह सकते हो। आर्ट बोर्ड यानी कि कैनवस से आप कह सकते हो कि जिस चीज़ पे आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, यानी कि जिसके अंदर आप चीज़ बनाना चाह रहे हो कुछ। ये देखिए मैंने एक पेंसिल ली, ये एक मेरे पास एक है पेन। अब इसकी थिकनेस मैं यहाँ से रखूँगी, और ये ड्रॉ बेसिकली वो जो बचपन में हम ड्राइंग नहीं करते होते थे, ये उसी तरह से रिलेटेड ही। देखें ये कुछ भी आपने ड्रा करना है, वो जैसे बचपन में हम घर बनाया करते थे पेंट पे, तो सारा फंक्शन लाइक सेम ही है, ठीक है। कहाँ गया, अच्छा इसको अरेज करना है। इरेज करने के लिए आपको ये इरेजर यूज़ करना होगा, इसके ऊपर बस टैप करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। देन सबसे मज़े का फंक्शन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये नहीं, ये बाकी सारे ड्रॉ वाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। अब मैं इसको अगर कह रही हूँ लिंक टू शेप करूँगी ना, अब ये देखिए मैं दोबारा ड्रॉ करूँगी तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, ये देखें भाई मेरे वर्ड का ही इशू बन गया, वर्ड ही स्टॉप हो गया। ये इस वजह से हो रहा है कि मेरा काफ़ी देर से जो है वर्ड वो ओपन है, और ये इसलिए प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर।
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लिंक टू शेप करने का मकसद ये है कि ये आप जब कोई भी चीज़ इससे ड्रा करोगे ना, जिस फॉर्मेट में ड्रा करोगे तो ये शेप बन जाएगी। लेट्स सपोज ये देखें, ये मैंने एक नया पेन लिया, ठीक है, इसको मैं गोल करती हूँ तो ये देखें लिंक टू शेप करूँगी तो ये यानी कि इसको मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव करती हूँ, इसको यहाँ पर मैं एक न्यू ड्रॉ करती हूँ और लिंक टू शेप पे मेरा क्लिक हुआ हुआ है। अब देखें मैंने ये गोल दायरा बनाया, ये गोल बन गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डब्बा बनाती हूँ, डब्बा मतलब रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाती हूँ, उसमें ड्राइंग बहुत बुरी है, अच्छा ये देखें ये ट्राइंगल बन गया। अब मैं अगर यहाँ पर ये वाला कुछ बनाना चाहती हूँ इस टाइप में, तो ये क्या बनेगा, वाओ ये तो कुछ और ही बन गया। अब एरो वाला मैं बनाना चाह रही हूँ कि लाइक मेरा जो है ये एरो में शो हो, तो ये क्या एरो को पकड़ेगा, नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जाकर इसने शेप चेंज कर ली थी। तो इसके लिए आई थिंक आपको दोबारा से यहाँ से कोई पेन लेना पड़ेगा और एरो बनाना पड़ेगा, एंड यहाँ से यूँ एंड यूँ एंड यूँ करेंगे तो एरो बनेगा। ये फिर से यहाँ पर ये पॉइंट जुड़ा नहीं है इसलिए ये यहाँ पर नहीं बना, बट मैं भी बना कर छोड़ूंगी। ड्राइंग नहीं आती तो क्या हुआ, ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो ये आई होप कि बन जाए, ये देखें ये एरो बन गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ मैं आप सबको बताती हूँ, वो ये बताऊँगी कि भाई पहले मैं सबको रिमूव तो कर लूँ। इसको आपने क्लिक करके बैक स्पेस दबाएंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा, आपको रबड़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों की तरह कौन रेज करता रहे। अच्छा जी, अब मेरे पास है, इसको मैं करती हूँ लिंक टू मैथ। अब लिंक टू मैथ पे जब आप करेंगे ना, लिंक टू मैथ का मतलब ये होगा कि आप कोई इसकी यहाँ पर ना इक्वेशन ड्रॉ करेंगे ना तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। लाइक मैं ड्रॉ करती हूँ 2x, ठीक है। अब लेट्स सी कि वो देखें उसने समीशन बना दिया। अब वो कह रहे हैं ये साइन एक्स लिखा हुआ है, भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है, मेरे से भी ज़्यादा समझदार है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 1, वो देखें उसने 1 समझा, ये 0 डिवाइड फॉर्म में क्यों आ गया, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ये 10 + 3 = 13। अब मैं इसको इंसर्ट करती हूँ, देखें ये मेरे पास इक्वेशन फॉर्म बन गई। बेसिकली ये आपके लिए इसलिए इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप लेट्स सपोज कोई आपको ऐसा फंक्शन दे दिया गया हो जो कि यहाँ पर इंसर्ट में जाके इक्वेशन के सेक्शन में मौजूद ही ना हो, तो आप उसको इजीली ड्रॉ करके भी ला सकते हैं, ठीक है। आप बोले वर्ड जितना भी ज़िद्दी हो आप उससे ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ के टाइम में बेसिक आपने यही करना था। ऐड पेन में देखिए आप पेंसिल डाल सकते हैं, पेन डाल सकते हैं, हाईलाइटर करूँगी तो ये देखें ये कोई भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। लाइट कोई एक पैराग्राफ है उसमें से आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं, अपने कुछ नोट्स हाईलाइट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। और ड्राइंग कॉन्वेंस मैंने आपको बता दी, कोई ऐसा एरिया जिसमें आप अपनी ड्राइंग करना चाहते हो। नेक्स्ट है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में क्या है आपको पहले दिखाई दे रहा होगा थीम पे क्लिक करेंगे ना तो आपको डिफरेंट थीम्स दिखाई देंगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये थीम ले लेती हूँ। अब ये थीम लेने का मकसद क्या है कि मेरा पूरा का पूरा जो ये है ना एक वर्ड, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखें मतलब कि अब उसका टाइटल भी चेंज हो जाएगा, उसके अंदर जो फॉर्मेट लिखा होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इस टाइप का लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास खुद से प्रैक्टिस करनी है। कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फ्रंट्स भी चेंज कर सकते हैं कि भाई आपको किस टाइप का फ्रंट पसंद है, आप यहाँ से ले सकते हो। अब पैराग्राफ स्पेसिंग है कि यार भाई आपके पैराग्राफ पूरे एक पेज पे नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, आप यहाँ से स्पेसिंग कम करके उसको छोटा भी कर सकते हो और अपने पूरे पेज पे ला सकते हो। इफेक्ट देखें, ये इफेक्ट आ रहे हैं, ये अब आप सब लोग खुद अप्लाई करेंगे ना, ट्राई करेंगे, देन आपको समझ आएगी। वाटरमार्क का क्या मतलब होता है कि आप अपने पेज में कोई वाटरमार्क ऐड करना चाह रहे हैं। अब मैं इसको करती हूँ तो देखिए मेरे पूरे पेज पे वाटरमार्क आ रहा होता है। वाटरमार्क बेसिकली आप किसी भी कंपनी को, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं ना, तो ये उस चीज़ का होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से पेज का कलर चेंज कर सकती हूँ, पेज का बॉर्डर भी बना सकती हूँ। बेसिकली जो मैं अपने टाइम में बॉर्डर बनाती थी ना, वो कैसे बनाती थी, यहाँ से इसको पकड़ा, ठीक है, यहाँ से स्टाइल चूज़ करती थी। मेरा सबसे फेवरेट है ये, इसको मैं यहाँ ला के ये बना लिए 4 साइड, ओके करती थी, तो ये देखिए मेरे पास पेज का बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो डिज़ाइन के टाइम में भी हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट है लेआउट्स में देखें तो ये भी पेज की ही बात हो रही है। मार्जिन्स यानी कि पेज की जो मार्जिन्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए या मिरर्ड होनी चाहिए। अब मैं मिरर्ड करती हूँ तो देखेंगे आपको कैसी दिखाई दे रही है।
तो अगर मैं इसको नैरो करती हूँ तो ये नैरो हो गया, ठीक है। नॉर्मल रखती हूँ तो नॉर्मल आ जाएगा। ओरिएंटेशन क्या होती है कि आपने ये जो पेज है इसको लैंडस्केप में शो करना है या पेट्रियट मोड में रखना है। तो अब अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन कहते हैं इसको मैं पोर्ट्रेट फॉर्म में रखना चाहती हूँ तो ये स्ट्रेट हो गया, और इसको मैं करूँगी तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। साइज़ क्या, आप बेसिकली आप हमेशा कोई भी अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर आप कोई असाइनमेंट्स बना रहे हो तो आप हमेशा A4 ही लेते हो, इस चीज़ को कौन देखता है। अब ब्रेक्स यानी कि जो आपके पेज के अंदर ब्रेक्स हुए हैं वो आप किस तरह से चाहते हो, कॉलम फॉर्म चाहते हो, टेक्स्ट रैपिंग चाहते हो, ये किस तरह से चाहते हो, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइन नंबर, अब लाइन नंबर ये है कि अगर आप इन्हें पेज नंबर 1 यूज़ किया, कंटिन्यूस किया, तो ये पेज नंबर 1 है। जैसे ही आप सेकंड पेज पे जाओगे वो पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर नंबरिंग आ जाएगी। और हाइफिनेशंस ये है कि आप इसमें ऑटोमेटिक ही रखें इसको, ताकि जब आप कोई चीज़ लिखें उसमें अगर हाइफिनेशन आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए। यानी कि जैसे ही आप एक पेज पे कुछ भी लिखते हो ना, लेट्स सपोज ये देखिए 19 है, तो इस पर अगर मैं कुछ भी मेंशन करती हूँ ना तो इसके एंड में जो है डॉट आ जाएगा, और डॉट आएगा तो वो नेक्स्ट पेज हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि इसको मैंने एंटर नहीं किया हुआ था इसलिए इसके अंदर हाइफिनेशन नहीं आई, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हम लोग देखते हैं ये इंडेंट है। इंडेंट में यह होता है कि आपका जो पेज है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए। स्पेसिंग होती है, बेसिकली वर्ड्स के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, ये वो, ठीक है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हमारे पास है ना कुछ पोजीशन, टेक्स्ट रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड, मतलब अब आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया उसके अंदर आप शेप डालना चाह रहे हो, शेप को बेसिकली आप फ्रंट पे रखना चाह रहे हो या बैक पे रखना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी होती है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन फ्रॉम पेज प्लान, ठीक है, यानी कि प्लान से सिलेक्शन करना। यहाँ पर आपके पास एक शो हो रहा होता है, ठीक है, ये देखें अभी शो ऑल करते हैं, ये अभी जो है शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो यानी कि आप सिलेक्शन प्लान इसलिए बनाते हो कि कोई चीज़ आपको जो चाहिए हो आपने यहाँ से वहाँ रखनी हो तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अलाइन का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देती हूँ, वेट कीजिए। लेट्स सपोज कुछ भी लिखते हैं, एक तो मेरी इंग्लिश माशाल्लाह। चलें, ये जो है ना इसको अलाइन करना चाह रही हूँ मैं। अलाइन वाले ऑप्शन में जाऊँगी, अलाइन में ऑप्शन जाके अलाइन टू पेज करूँगी। अलाइन टू पेज का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल पेज के साथ अलाइन हो जाए। अलाइन टू मार्जिन, ठीक है, मतलब ये आपका जो बेसिकली सारा कुछ है ना ये पेज से रिलेटेड है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर टेक्स्ट। अब आपको मैंने ये टेक्स्ट लिख के अलाइन करके बताया तो ये चेंज नहीं हुआ। इसकी अलाइनमेंट आपकी होम में यहाँ से होती है, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, और पेज की अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें यहाँ से। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि ये पेज अलाइन हो मतलब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी फ़िल वक्त हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में नहीं रखा हुआ कि ये अलाइन हो सके, क्योंकि जब तक आप इस पर कोई चीज़ ऐड नहीं करोगे तो ये अलाइन नहीं होगा, ठीक है। अभी आप इसको इस पर क्लिक करके रख सकते हो ना अलाइन ऑब्जेक्ट, ये देखिए आपको यहाँ पर इसकी सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि अपने पेज को आपने अलाइन कैसे करना है, पेज के ऊपर जो मौजूदा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे अलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंसेस में अगर आप जाकर देखो तो रेफरेंसेस में आपको, अब मेरा फिर से वर्ड स्लो हो गया है, अब इसका वेट करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसका सबसे बड़ा मसला ये है, रेफरेंसेस में जाने के बाद हम देखेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट मींस ये कि अगर आप अपने जो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, जो वर्ड में आप एक असाइनमेंट बनाना चाह रहे हो, उसके अंदर बेसिकली आपके 12 पेज होंगे, ठीक है। तो अब 12 पेज में अगर आपके क्लाइंट को कोई चीज़ चाहिए होगी, ठीक है, आप अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के नोट्स बना रहे हो और उन्होंने आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने 13 पेजों का रखना है, तो आपने कहा कि चलो भाई हमारे क्लाइंट्स को जो है PDF फॉर्म में हम दे देंगे, तो हम लोग एक उसकी यानी कि 13 पेज की उसकी आसानी के लिए ना यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट रख सकते हैं। अब हर पेज से रिलेटेड यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐड होता है, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि अगर पेज नंबर 1 पे आपने लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ फ्लावर्स और वट एवर यू वांट, ठीक है, आप इस पे ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाती है। ऐड टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। अपडेट टेबल में टेबल को अपडेट करते हो। इंसर्ट फुटनोट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लिख सकते हो बुक रेफर्ड बाय मी, ओके कर दिया, ठीक है।
तो यानी कि ये जो है ना, आपको ये आपके हर पेज पे ये चीज़ शो होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पर आपको इसलिए शो हो रही है और यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हम सिर्फ एक स्टिल अभी पेज नंबर 1 पे वर्क करें। और यहाँ पर नीचे देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पेज 1 ऑफ 2, यानी कि यहाँ से आप पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप किस पेज पे जाना चाहते हो। तो ये नीचे आपको पेज 1 ऑफ 2 दिखाई देगा। ये टोटल बताएगा कि आपने 13 वर्ड लिखे हुए हैं। ये देखें, पेजेस 2 हैं, वर्ड्स 13 हैं, करेक्टर जो है वो 84 हैं, यानी कि आपकी पूरे पेज की डिटेल ये शो करता है आपको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी लैंग्वेज रख सकते हो। ये नीचे देखो, नीचे मैक्रोज है, ये हमारे लिए नहीं होता, ये आईटी वालों के लिए होता है, जो आईटी पे वर्क करते हैं ना, जो सी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं उनका होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट फुट नोट के। आप नेक्स्ट फुट नोट पे क्या रखना चाहोगे? शो नोट्स। शो नोट्स में देखो कि अब आप शो नोट करोगे ना, तो शो नोट में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फुट नोट है। और फिर उसके अलावा सर्च का ऑप्शन देखें। सर्च के ऑप्शन में ये होता है कि बेसिकली जैसे वो कंट्रोल F करके हम फाइंड आउट करते हैं ना, वैसे ही सर्च भी होता है। अच्छा, उसके बाद है ये क्या है, इंसर्ट क्वेश्चन। आई थिंक कोई इसका न्यू अपडेट आया है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, क्योंकि मैंने पहले तो इस पर कभी वर्क नहीं किया। ये भी रेफरेंसेस में ही आ जाते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे कि पहले मैं खुद इसको एक बार कर लूँ ना, रीड कर लूँ, देन उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखें आप, स्टाइल ये कुछ इस तरह का ही शो कर रहा है, कोई इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है। यानी कि जो मैंने बुक रेफर टू मी किया हुआ है ना, इसको सर्च कर रही हूँ मैं। अच्छा, सर्च के ऑप्शन में मैं आपको बताती हूँ, सर्च किया, ये जो बुक रेफर्ड बाय मी थी ना, ये ऑनलाइन आपको लेकर चला गया ऑनलाइन। अब आप सर्च के कॉलम पे क्लिक करके ना, अगर इसको भी सिलेक्ट करते हैं ना और सर्च करते हैं, तो ये चीज़ जो है ना, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देगी। लाइक मैं आपको बता दी, पूरे पेज में कोई भी चीज़ है उसका मतलब आपने समझना है, सिंपली उस पर क्लिक करें, सर्च करें, तो यहाँ पर आपको सर्च दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये देखें, आपको डिफरेंट सर्चेज आ रही हैं इसकी, जैसे आपको क्रोम पे वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग ये जो चीज़ है, ये इंसर्ट, ये नहीं पढ़ेंगे, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में एडिट नहीं है। तो टीम, आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर नहीं लगा तो काइंडली थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करें, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपके लिए मैंने किया, ठीक है। खैर, मजाक करी थी। बाकी है कि इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ गई होगी, और जो मैंने स्टार्ट में कहा है उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और अच्छा पढ़िएगा, ठीक है। और मज़ीद ये कि अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।